हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, कल जो है 31/10/2024 को महाराष्ट्र स्टेट के अंदर अपना जो ग्रुप बी का कोर्स है ना, उसके अंदर आपको बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो आपका कैप राउंड 4 चल रहा था ना, स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 वाला, तो उसका लास्ट टाइम जो आपका चॉइस फिलिंग ओपन हो रहा था और उसका आपको एक सीट मैट्रिक्स आ जाता है। तो सीट मैट्रिक्स जो है गवर्नमेंट ने अपडेट किया है। सीट मैट्रिक्स के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होता है कि फोर्थ राउंड जो आपका कंडक्ट होने वाला है ना, स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 वाला, तो उसके अंदर कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे, अगर कोई नया कॉलेज आए तो उसका इंटेक कैपेसिटी कितना होगा, उसके अंदर कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट वैकेंट होगी। देन उसके बाद जो फर्स्ट राउंड से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे थे ना, उनके अभी तक कितने सीट जो है कंप्लीट फुल हो चुके हैं और वहां पर कितनी सीट वैकेंट है, उसका पूरा का पूरा डाटा होता है। तो हम हर एक पॉइंट की बात करेंगे कि किस कैटेगरी के लिए कितने सीट वैकेंट है, कौन से कॉलेज के अंदर कितने सीट वैकेंट है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर स्टेट कोटा के जहां से की कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा, वैसी सीट कितनी होती है। देन यहाँ पर आईक्यू कोटा की सीट कितनी होती है, जहां पर कि आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता और आपको फीस भी बहुत ज़्यादा देनी होती है, तो उसकी सीट कितनी होती है। देन हम प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे कि प्राइवेट के अंदर कितनी सीट होती है, गवर्नमेंट के अंदर कितनी सीट होती है, और हम बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस तीनों कोर्स के यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे और किस कोटा के लिए किस बच्चा अप्लाई कर सकता है वो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट एडेड जो बीएमएस कॉलेज है ना महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, उनके बारे में। नंबर 1 के ऊपर आपको यहाँ पर आर्य पोदार आयुर्वेदिक कॉलेज मुंबई वाला देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें तो यहाँ पर 125 टोटल इंटेक कैपेसिटी आपको नजर आ जाएगा। इसमें से 19 सीट आपके ऑल इंडिया कोटा यानी कि AA-CCC का जो काउंसलिंग चलेगा ना, वहाँ से फिल होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। और जो बचे हुए सीट होते हैं ना आपके 85% स्टेट कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा। उसमें से भी 80 सीट आपके जो है ना स्टेट कैटेगरी के अंदर से फिल किया जाएगा। और 5 जो सीट होते हैं ना, मतलब 5% जो सीट होते हैं ना, वो आपके यहाँ पर अदर रिजर्वेशन, जैसे कि आपका डिफेंस 1 हुआ, डिफेंस 2 हुआ, डिफेंस 3 हुआ, महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर हुआ, वहां से फिल किया जाता है। और किसी भी कोर्स का गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आईक्यू कोटा यानी कि मैनेजमेंट कोटा का कोई भी सीट वैकेंट नहीं होता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें इस कॉलेज के अंदर कैटेगरी के हिसाब से सीट आपको कैसे आइडेंटिफाई करनी है, लेकिन ध्यान रहे हर कॉलेज के अंदर आपको यहाँ पर एक जनरल कोटा देखने को मिल जाएगा। जनरल कोटा का मतलब वही होता है कि उस कैटेगरी का अगर कोई मेल बच्चा है या फिर कोई फीमेल बच्चा है, इनमें से जिनका स्कोर ज़्यादा होगा उन्हें अलॉटमेंट किया जाएगा। देन उसके बाद इसी कैटेगरी के अंदर से एक वुमन कोटा, यानी कि हर कैटेगरी के अंदर से वुमन कोटा होता है, तो वुमन कोटा वहाँ पर जस्ट उसी कैटेगरी की जो फीमेल स्टूडेंट होगी ना, उन्हें ही अलॉटमेंट किया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद ऑर्फन अनाथ बच्चों के लिए होता है, फिजिकल हैंडीकैप जो है ना अपंग बच्चों के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर कि कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट वैकेंट है, एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल के थ्रू आपको 5 सीट देखने को मिल जाएगा। वुमन के लिए आपको यहाँ पर 1 सीट नजर आ जाएगा। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 2 सीट होता है जनरल का, और यहाँ पर कोई भी वुमन के लिए सीट वैकेंट नहीं है। एससी कैटेगरी का फिजिकल हैंडीकैप का भी 1 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। फीजे कैटेगरी की बात करें तो जनरल के लिए कोई सीट नहीं है, वुमन के लिए 1 सीट आपको वैकेंट नजर आ जाएगा। देन NT1 की बात करें तो जनरल के 2 सीट है, वुमन कोटा का 0 सीट मिल जाएगा। NT2 की बात करें तो 1 सीट है जनरल का और 0 सीट आपको यहाँ पर वुमन कोटा का मिल जाएगा। NT3 की बात करें तो जनरल का 1 सीट है, वुमन का कोई भी सीट नहीं है। अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी का तो 5 सीट है जनरल का, 3 सीट मिल जाएगा वुमन का और 1 सीट आपको यहाँ पर ऑर्फन का नजर आ जाएगा। ये आपको टोटल एससी कैटेगरी से लेकर ओबीसी कैटेगरी तक पूरे रिजर्व कैटेगरी के सीट देखने को मिल जाएगा। देन जो नया रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एसीबीसी वाला, तो उनके थ्रू यहाँ पर जनरल के 3 सीट है, वुमन कोटा का 1 सीट मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2 सीट है जनरल का, 1 सीट मिल जाएगा वुमन कोटा का। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 7 सीट है यहाँ पर जनरल का और टोटल 37 सीट आपको यहाँ पर स्टेट कैटेगरी के अंदर से फिल होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, वही अगर हम बात करें अदर रिजर्वेशन का तो डिफेंस 1 का यहाँ पर वुमन कोटा का 1 सीट है और महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर का आपको जनरल का 1 सीट देखने को मिल जाएगा, यानी कि अदर रिजर्वेशन का 2 ही सीट आपको यहाँ पर वैकेंट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। देखो, उसके बाद आप यहाँ पर नीचे सेकंड कॉलेज चेक कर सकते हो, जो कि आपका हिंदी माइनॉरिटी का आता है। इसका 50 सीट का इंटेक कैपेसिटी था, 8 सीट आपका ऑल इंडिया कोटा की तरफ से फिल किया जाने वाला था, इसलिए यहाँ पर अदर कैटेगरी का कोई भी सीट नहीं होता है। यहाँ पर जस्ट जनरल कैटेगरी का सीट नजर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई माइनॉरिटी का बच्चा नहीं होता है तो फिर अदर जो बच्चे ना उनको भी यहाँ पर अगेन जाके अलॉटमेंट किया जाएगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 के अंदर, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
इसलिए आपको हर एक कॉलेज जो है ना चॉइस फिलिंग के अंदर डालना है, क्योंकि अगर कोई बच्चा उस कैटेगरी का उस रिजर्वेशन का नहीं मिलेगा तो आगे जाके अदर बच्चों को भी अलॉटमेंट होता है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अभी हम बात करें कि टोटल जो कॉलेज है बीएमएस गवर्नमेंट वाले, तो उनके अंदर टोटल कितनी सीट आपको नजर आ जाएगी। देखो आपको एक जनरल आइडिया होगा कि टोटल 22 कॉलेज जो है ना लास्ट राउंड से पार्टिसिपेट करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे, और टोटल 22 कॉलेज के अंदर लगभग आपको यहाँ पर 1827 टोटल सीट नजर आ रहे थे। उनमें से 273 सीट आपका ऑल इंडिया कोटा की तरफ से फिल किया जाने वाला था, बाकी सीट आपके स्टेट काउंसलिंग के अंदर देखने को मिल रहे थे। अगर यही बात करें टोटल गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर किस कैटेगरी कितनी बीएमएस की सीट वैकेंट है, सबसे पहले अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो जनरल के थ्रू 20 सीट नजर आ जाएगा, वुमन के लिए आपको 8 सीट देखने को मिल जाएगा, और फिजिकल हैंडीकैप के 3 सीट नजर आ जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 15 सीट है जनरल का, 4 सीट मिल जाएगा वुमन का, 1 सीट आपको फिजिकल हैंडीकैप का मिल जाएगा। फीजे कैटेगरी की बात करें तो 4 सीट है जनरल का, 1 सीट मिल जाएगा वुमन का। उसके बाद NT1 की बात करें तो 6 सीट है जनरल का, 1 सीट मिल जाएगा वुमन का, और यहाँ पर आपको फिजिकल हैंडीकैप का भी 1 सीट नजर आ जाएगा। NT2 की बात करें तो जनरल के 4 सीट नजर आ जाएगा, बाकी किसी का भी कोई भी सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं है। उसके बाद NT3 कैटेगरी की बात करें तो 5 सीट है जनरल का, 3 सीट मिल जाएगा वुमन का। ओबीसी की बात करें तो 21 सीट है जनरल का, वुमन का 12 सीट मिल जाएगा। ऑर्फन 2 की बात करें तो 1 सीट देखने को मिल जाएगा, फिजिकल हैंडीकैप का 2 सीट मिल जाएगा। अगर बात करें टोटल सीट आपको तो यहाँ पर एससी कैटेगरी से लेकर जो भी अपना ओबीसी कैटेगरी है ना, उन सभी कैटेगरी के टोटल सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एसीबीसी की बात करें तो 6 सीट है जनरल का, वुमन का 1 सीट मिल जाएगा, और ऑर्फन का आपको 1 सीट देखने को आ जाएगा। देन ईडब्ल्यूएस कोटा की बात करें तो 9 सीट है जनरल का, 2 सीट है वुमन कोटा का, और यहाँ पर ऑर्फन 2 का आपको 1 सीट नजर आ जाएगा। देन ओपन कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 41 सीट देखने को मिल जाएगा जनरल का, वुमन का आपको यहाँ पर जो है 22 सीट नजर आ जाएगा, ऑर्फन का 1 सीट है, ऑर्फन 2 का भी 1 सीट है, और फिजिकल हैंडीकैप का आपको 6 सीट देखने को मिल जाएगा। देखो जैसे कि एससी कैटेगरी का फिजिकल हैंडीकैप का 3 सीट नजर आ रहा है, लेकिन वो बच्चा अगर अप्लाई ही नहीं करेगा कोई एससी कैटेगरी का, तो देन वहां पर जो है उसके जो अदर बच्चे ना उनको भी अलॉटमेंट किया जाएगा सेम कैटेगरी के अंदर से, या फिर इन कॉलेज को जस्ट फिजिकल हैंडीकैप का सीट था, इस वजह से अगर कोई अदर बच्चा चॉइस फिलिंग नहीं करेगा तो देन वो अगेंस्ट जाके अदर कैटेगरी के बच्चे को भी अलॉटमेंट होता है, और ये रूल जो है ना हर एक कैटेगरी को लागू होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो लगभग देख सकते हो यहाँ पर आप इतनी सीट वैकेंट है स्टेट काउंसलिंग के अंदर से। अगर बात करें अदर रिजर्वेशन के लिए तो डिफेंस 1 का आपको यहाँ पर 2 सीट मिल जाएगा जनरल का, 3 सीट है वुमन कोटा का। डिफेंस 2 की बात करें तो 4 सीट है जनरल का, 3 सीट मिल जाएगा वुमन कोटा का। डिफेंस 3 की बात करें तो 4 सीट है जनरल का, 1 सीट मिल जाएगा वुमन कोटा का। महाराष्ट्र कर्नाटक की बॉर्डर करें तो 1 सीट है जनरल का, 1 सीट वुमन कोटा का मिल जाएगा। तो 19 सीट अभी भी यहाँ पर जो है ना ऑदर रिजर्वेशन के आपको वैकेंट होते हुए नजर आ जाएंगे। देखो इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि टोटल प्राइवेट कॉलेज कितने हैं और प्राइवेट बीएमएस के अंदर टोटल कितनी सीट होती है। देखो सबसे पहले YMT मुंबई आपको यहाँ पर फर्स्ट कॉलेज देखने को मिल जाएगा। इसके अगर इंटेक की बात करें तो 100 सीट का आपको टोटल इंटेक नजर आ जाएगा बीएमएस के लिए। 15 सीट आपके यहाँ पर सीईटी से लेकर ऑल इंडिया कोटा कंडक्ट करता है ना 50,000 डिपॉजिट लेके, तो वहां से 2 राउंड के अंदर फिल किया जाएगा। अगर वहां से कुछ सीट वैकेंट होता है ना तो आपका स्टेट काउंसलिंग के अंदर से 3rd राउंड के अंदर अलॉटमेंट होता है। अगर वहां से बच जाएगा तो देन अपना वो स्टे वैकेंसी 1 के अंदर भी अलॉटमेंट किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर इस कॉलेज की बात करें, और एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना किसी भी कोर्स के लिए, तो उनके अंदर आपको जस्ट जनरल कोटा एंड वुमन कोटा ही नजर आता है, बाकी अदर रिजर्वेशन प्राइवेट के अंदर नहीं होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए तो कोई भी सीट यहाँ पर आपको वैकेंट नजर नहीं आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो जनरल का सीट होता है या फिर एसटी कैटेगरी का होता है, अगर उनका कोई बच्चा अप्लाई नहीं करेगा या फिर जनरल कैटेगरी का जो बच्चा अप्लाई करेगा या फिर अदर कैटेगरी का जनरल के सीट के लिए, लेकिन उन सब में अगर आपका स्कोर ज्यादा होगा तो दिन आपको यहाँ पर जनरल के सीट के थ्रू अलॉटमेंट किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना। इसलिए हर एक कॉलेज जिसके अंदर भी किसी भी कैटेगरी का सीट वैकेंट होता है ना, तो हर एक कॉलेज चॉइस फिलिंग के अंदर डाल दीजिएगा। आपको अगेन जाके जो है 4th राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना सीट मैट्रिक्स देख के चॉइस फिलिंग करेंगे तो उनका कंफ्यूजन यही रहेगा कि हमारे कैटेगरी के लिए सीट नहीं है तो चॉइस फिलिंग के अंदर नहीं डालेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग स्किप करते जाएंगे और वो सीट जो है ना वो फिर अगेंस्ट होके किसी कम स्कोर वाले बच्चों को भी अलॉटमेंट होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको अगर बीएमएस करना है तो आप जितने कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे ना, हर एक कॉलेज को एज इट इज सीट मैट्रिक्स देख के उसे डाल सकते हो। अभी रैंकिंग के हिसाब से भी मत जाइएगा, आप यहाँ पर रैंकिंग तो अरेंज कर सकते हो, लेकिन जिनके अंदर एक भी सीट वैकेंट है किसी भी कैटेगरी का ना, तो उसे भी आप चॉइस फिलिंग के अंदर 100% डाल दीजिएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी का तो जनरल के थ्रू 1 सीट मिल जाएगा। फीजे कैटेगरी की बात करें तो कोई भी सीट नहीं है। NT1 के भी पूरे सीट कंप्लीट हो चुके हैं।
2 का भी कोई सीट नहीं है, NT3 का भी कोई सीट नहीं, OBC कैटेगरी का भी कोई सीट आपको यहाँ पर वैकेंट नजर नहीं आ जाएगा। उसके बाद ACBC की बात करें तो 3 सीट है जनरल का। EWS का कोई सीट वैकेंट जो है प्राइवेट कॉलेज के अंदर किसी भी मेडिकल कोर्स के अंदर नहीं होता है। आपको BPTH या फिर जो भी BSc नर्सिंग वगैरह होता है उधर देखने को मिल जाएगा, लेकिन MBBS, BDS, BMS, BHMS के अंदर आपको ये जो है ना EWS कोटा प्राइवेट कॉलेज के अंदर नजर नहीं आएगा। तो EWS वाले बच्चों को यहाँ पर जनरल के सीट लेके चलना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज जनरल के थ्रू अलॉटमेंट हो रहा है ना, देन भी आपका अगर इनकम लेस देन 8 लाख होगा तो आपको कैटेगरी का EWS का बेनिफिट फीस के लिए 100% मिल जाएगा और गर्ल्स फ्री एजुकेशन भी आपको यहाँ पर लागू हो जाएगा। ओपन कैटेगरी के 4 सीट है यहाँ पर, जनरल के 2 सीट मिल जाएगा वुमन का, तो टोटल 10 सीट आपको यहाँ पर अभी भी नजर आ रहा है। और देखो यहाँ पर एक IQ कोटा होता है जो कि मैनेजमेंट कोटा होता है प्राइवेट कॉलेज के अंदर, तो इसकी 6 सीट अभी भी आपको यहाँ पर वैकेंट नजर आ जाएगी, जहां पर कि आप अप्लाई कर सकते हो और आपको बहुत ज्यादा कम स्कोर के ऊपर भी अलॉटमेंट हो सकता है। लेकिन कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लीजिएगा, या फिर हमने कुछ कॉलेज का जो है वीडियो अपलोड करके रखा है, प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक कर लीजिएगा BMS वाला, तो वहां पर आप IQ कोटा का फीस कितना होता है ना उसे एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फीस वेरीफाई करने के बाद ही आप चॉइस फिलिंग के अंदर डालोगे ना तो आपको यहाँ पर मतलब एक बेटर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। देखो उसके बाद अगर बात करें तो एक नया कॉलेज आपको यहाँ पर ऐड होता हुआ नजर आ जाएगा। और नया कॉलेज क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि देखो बहुत सारे कॉलेज लास्ट ईयर भी 7 राउंड तक अलॉटमेंट मतलब उनको परमिशन दिया था और सीधा उन्होंने लास्ट राउंड के अंदर भी पार्टिसिपेट किया हुआ आपको देखने को मिल रहा था। तो ये एक नया कॉलेज ऐड हो चुका है, इसलिए यहाँ पर आपको 101 कॉलेज देखने को मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट राउंड तक यहाँ पर 100 ही कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे थे। देखो यहाँ पर अगर बात करें कि टोटल प्राइवेट कॉलेज के अंदर मिलाकर कैटेगरी के हिसाब से BMS की कितनी सीट अभी भी वैकेंट चल रही है, अगर सबसे पहले बात करें हम यहाँ पर SC कैटेगरी के बारे में तो 44 सीट है जनरल का, 20 सीट मिल जाएगा वुमन कोटा का, और ऑल इंडिया कोटा था ना 50,000 पे करके एडमिशन लेने वाला CET सेल का, तो उनके थ्रू जो सीट वैकेंट हुए थे ना उसमें से 3 सीट जो है ना SC कैटेगरी को यहाँ पर जो है स्टे वैकेंसी राउंड 1 के अंदर अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर नहीं होता है तो देन वो अगेन जाके किसी अदर कैटेगरी के बच्चों को भी अलॉटमेंट हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अभी स्टे वैकेंसी 2 के लिए गवर्नमेंट आपके कैटेगरी का वेट नहीं करेगा, क्योंकि बाद में चॉइस फिलिंग ओपन नहीं होने वाला, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद अगर हम बात करें ST कैटेगरी की है तो 47 सीट है जनरल का, 14 सीट मिल जाएगा वुमन का, 1 सीट आपको ऑल इंडिया कोटा का नजर आ जाएगा। फिजे कैटेगरी की बात करें तो 9 सीट है जनरल का, 6 सीट है वुमन कोटा का, 1 सीट आपको वुमन का मिल जाएगा। NT1 की बात करें तो 4 सीट है जनरल का, 1 सीट मिल जाएगा वुमन का, और ऑल इंडिया कोटा का 1 सीट नजर आ जाएगा। NT2 की बात करें तो 9 सीट है जनरल का, 2 सीट मिल जाएगा वुमन का, और 2 सीट आपको ऑल इंडिया कोटा का नजर आ जाएगा। NT3 की बात करें तो 2 सीटें जनरल का, 1 सीट मिल जाएगा वुमन कोटा का, और यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा का जो सीट था ना वो पूरा का पूरा इन्होंने 3rd राउंड के अंदर ही बुक कर लिया, तो कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। OBC कैटेगरी की अगर बात करें तो 62 सीट है जनरल का, वुमन का 16 सीट मिल जाएगा, 4 सीट है यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा का। लेकिन याद रहे कि जनरल की सीट सभी कैटेगरी के लिए होती है, और कोई अदर बच्चा अगर उनके कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं करेगा तो वो सीट अगेन जाके किसी अदर कैटेगरी के बच्चों को भी अलॉटमेंट किया जाएगा। बस आपको वहाँ पर चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी होता है। देखो देन ये जो आपको बहुत सारे सीट नजर आ रहे हैं ना, तो टोटल SC कैटेगरी से लेकर OBC कैटेगरी तक जितने भी सीट थे ना रिजर्व कैटेगरी के, कुल मिलाकर आपको देखने को मिल जाएगा। ACBC की बात करें तो 41 सीट है जनरल का, 10 सीट मिल जाएगा वुमन का, ऑल इंडिया कोटा का 5 सीट नजर आ जाएगा। EWS की बात करें तो यहाँ पर कोई भी सीट रिजर्वेशन नहीं होता है। ओपन की बात करें तो 299 सीट है जनरल का, 140 सीट है यहाँ पर जो कि वुमन कोटा होता है, 35 सीट आपको ऑल इंडिया कोटा का मिल जाएगा, 779 टोटल सीट आपको यहाँ पर अभी भी वैकेंट होता हुआ नजर आ जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर IQ कोटा या फिर मैनेजमेंट कोटा तो 293 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। देखो सीट आपको थोड़े कम नजर आ जाएंगे, लेकिन इसका फीस बहुत ज़्यादा होता है। कुछ कॉलेज 5 टाइम्स ले लेते हैं, कुछ कॉलेज जो है ना 3 टाइम्स भी ले लेते हैं, तो आपको एक बार वेरीफाई करना है, कॉलेज के साथ बात कर लीजिएगा, या फिर इनका जो ऑफिशियल रूल होता है ना उसे एक बार रीड कर लीजिएगा, या फिर इनका जो फी स्ट्रक्चर होता है इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो उसे आप एक बार चेक कर सकते हो, वहां से डाउनलोड करके रीड कर लीजिएगा। देन उसके बाद ही आप यहाँ पर सोच सकते हो कि IQ कोटा की तरफ से आपको जाना है या नहीं जाना है। बस इतनी सी बात है कि अगर कोई बच्चा ड्रॉप नहीं लेना चाहता, वो मैनेजमेंट कोटा देख रहा है, तो आपके लिए लास्ट चांस है, इसके बाद में आप मैनेजमेंट कोटा में एंट्री नहीं कर सकते। देखो उसके बाद अगर बात करें गवर्नमेंट BHMS कॉलेज का, तो आपको एक ही कॉलेज देखने को मिल जाएगा, गवर्नमेंट BHMS कॉलेज आपका जलगांव के अंदर नजर आ जाएगा। टोटल 63 सीट आपको इसका इंटेक देखने को मिल जाएगा, 9 सीट ऑल इंडिया कोटा AACCC के थ्रू फिल होता है। अगर बात करें कैटेगरी वाइज तो SC कैटेगरी का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है, लेकिन वही आपको अगेंस्ट जाके जनरल कैटेगरी का या फिर अगर ST कैटेगरी का कोई बच्चा अप्लाई नहीं करेगा तो वो भी आपको यहाँ पर अगेंस्ट जाके अलॉटमेंट हो सकता है। उसके बाद ST कैटेगरी की बात करें
दो सीटें जनरल का, एक सीट मिल जाएगा वुमन कोटा का। फिजिकल हैंडीकैप का एक सीट नजर आ जाएगा। वीजे कैटेगरी का कोई सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं है। NT1 की बात करें तो जनरल का एक सीट है। NT2 का भी कोई सीट नहीं है। NT3 की बात करें तो यहाँ पर जनरल का एक सीट वैकेंट मिल जाएगा। OBC की बात करें तो जनरल का एक सीट वैकेंट है। ये टोटल सीट आपको रिजर्व कैटेगरी के कुल मिलाकर देखने को मिल जाएगा। ACBC के लिए यहाँ पर एक सीट मिल जाएगा। जनरल का EWS के लिए वुमन कोटा का एक सीट है। ओपन की बात करें तो दो सीट है जनरल का, दो सीट मिल जाएगा वुमन कोटा का। ऑर्फन 2 का एक सीट है और फिजिकल हैंडीकैप का एक सीट नजर आ जाएगा। टोटल 15 सीट इसके अभी भी वैकेंट होते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। देखो ऑदर रिजर्वेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। और IQ कोटा जो है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको नजर नहीं आता है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो दिन इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि प्राइवेट BHMS कॉलेज कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसके अंदर कितनी सीट है। देखो सबसे पहले जो आपको प्राइवेट BHMS मिल जाएगा ना, तो आपका पटेल नाम का कॉलेज है होम्योपैथी वाला, मुंबई के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर अगर इंटेक कैपेसिटी की बात करें तो 100 सीट का टोटल इंटेक कैपेसिटी था इसका। 15 सीट जो है ना ऑल इंडिया कोटा CETCL फिल करता था 50,000 डिपॉजिट लेके। अगर हम कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो SC कैटेगरी के लिए यहाँ पर जनरल का एक ही सीट है, वुमन के सीट कंप्लीट हो चुके हैं। देन उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर ST कैटेगरी का तो दो सीट है जनरल का। फीजे के लिए NT1 के लिए कोई भी सीट नहीं है। NT2 के लिए यहाँ पर वुमन का एक सीट मिल जाएगा। NT3 के पूरे सीट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। OBC कैटेगरी की बात करें तो 3 सीट है जनरल का, एक सीट वुमन कोटा का मिल जाएगा। टोटल रिजर्व कैटेगरी का सीट नजर आ जाएगा। ACBC का कोई भी सीट यहाँ पर आपको वैकेंट नजर नहीं आ जाएगा। और EWS का कोई भी रिजर्वेशन प्राइवेट कॉलेज के अंदर सीट के लिए नहीं होता है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। अभी बात करें हम यहाँ पर ओपन कैटेगरी का तो 3 सीट है जनरल का, एक सीट मिल जाएगा यहाँ पर वुमन कोटा का। और टोटल 12 सीट इस कॉलेज के अभी भी स्टेट कोटा की तरफ से आपको वैकेंट नजर आ जाएगा। उसके बाद देखो IQ कोटा की इसकी जो 15 सीट थी ना, उसमें से एक ही सीट वैकेंट है, बाकी पूरे के पूरे सीट आपको यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ नजर आ जाएगा। तो इनकेस हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा हाई स्कोर वाला बच्चा यहाँ पर चॉइस फिलिंग करे IQ कोटा के लिए तो इसका कट ऑफ राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 से ज्यादा भी जा सकता है। मैनेजमेंट कोटा के लिए इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 15 सीट जो है ना IQ कोटा के आए थे इस कॉलेज के, लेकिन पूरे के पूरे थर्ड राउंड तक ही लोगों ने बुक करके रखा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि टोटल देखो तो लगभग आपको यहाँ पर BHMS के 50 कॉलेज देखने को मिल जाएगा। और लास्ट टाइम भी मेरे हिसाब से इतने कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसका मतलब यही होता है कि जितने कॉलेज है उतने ही कॉलेज है, कोई नया कॉलेज यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है। 4040 आपका यहाँ पर टोटल इंटेक कैपेसिटी नजर आ रहा था, उसमें से 608 सीट आपका यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की तरफ से दिया गया था और बाकी बचे हुए सीट आपके स्टेट काउंसलिंग से प्लस IQ कोटा से फिल होने वाला था। अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो 33 सीट है जनरल का, 14 सीट वुमन कोटा का मिल जाएगा, 1 सीट आपका यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा का नजर आ जाएगा। ST कैटेगरी की बात करें तो 21 सीट है जनरल का, 9 सीट है वुमन का, 2 सीट ऑल इंडिया कोटा का नजर आ जाएगा। VJ कैटेगरी की बात करें 7 सीट है जनरल का, 4 सीट मिल जाएगा वुमन का। NT1 की बात करें तो 1 सीट है जनरल का, 1 सीट मिल जाएगा वुमन कोटा का और 1 सीट आपको यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा का नजर आ जाएगा। NT2 की बात करें तो 4 सीट है जनरल का और वुमन का आपको 4 सीट देखने को मिल जाएगा। NT3 का अगर बात करें तो 3 सीट है जनरल का, 1 वुमन का मिल जाएगा। OBC के लिए 24 सीट है जनरल का, 16 सीट मिल जाएगा वुमन का और ऑल इंडिया कोटा का 1 सीट इसका अभी भी बचा हुआ नजर आ जाएगा। ये टोटल रिजर्व कैटेगरी को मिलाकर सीट नजर आ जाएगा। ACBC की बात करें तो 9 सीट है जनरल का, 8 सीट मिल जाएगा वुमन का और 1 सीट है यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा का। EWS की बात करें ना तो यहाँ पर कोई भी सीट वैकेंट नहीं होता है। 200 सीट है यहाँ पर जनरल के, जनरल कैटेगरी के थ्रू 112 सीट है वुमन का जनरल कैटेगरी के थ्रू और 18 सीट आपको ऑल इंडिया कोटा का जनरल कैटेगरी के थ्रू नजर आ जाएगा। देखो अभी क्या होता है कई बार कि अगर ACBC का कोई बच्चा BHMS के लिए चॉइस फिलिंग ही ना करे ना, तो सीट आगे जाके OBC कैटेगरी वाले बच्चे या फिर OBC वाला नहीं अप्लाई करेगा उस कॉलेज को, तो देन वो NTD हुआ, NT2 हुआ, NT1 हुआ या फिर VJ कोई भी कैटेगरी हो, उनको भी अलॉटमेंट किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप अलॉटमेंट लिस्ट ध्यान से रीड करोगे थर्ड राउंड का, तो वहाँ पर भी आपको थोड़े बहुत अलॉटमेंट होते हुए नजर आ जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि अगर आपका कॉलेज मतलब आपके एक कॉलेज चून किया था आपने, लेकिन वहाँ पर आपके कैटेगरी का सीट वैकेंट नहीं है, लेकिन कोई अदर कैटेगरी का है, जनरल का सीट है या फिर ACBC वाला है या फिर कोई अदर कैटेगरी का, तो आप उसे भी चॉइस फिलिंग के अंदर जरूर डाल दीजिएगा ताकि आपको आगे जाके भी सीट अलॉटमेंट होने का थोड़ा बहुत चांस बन जाए। अगर बात करें हम यहाँ पर तो टोटल 505 सीट आपके यहाँ पर BHMS का नजर आ जाएगा स्टेट काउंसलिंग के अंदर से। IQ कोटा की बात करें, मैनेजमेंट कोटा का तो 128 सीट आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यही इसका फीस एक बार आप चेक आउट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ना ही गर्ल्स फ्री एजुकेशन मिल जाएगा ना ही कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाएगा। देखो देन उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पर कुछ अदर कोर्स जो कि आपको नजर आ जाएगा,
तो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर BUMS वाला कोर्स नजर आ जाएगा। यहाँ पर 3 कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज नजर आ जाएगा और 3 कॉलेज के अंदर मिलाकर टोटल 180 सीट आपको नजर आ जाएगा। 27 सीट आपका यहाँ पर AA CCC के थ्रू फिल किया जाएगा। इसमें से जो सीट बचा हुआ है ना, 3 सीट आपको जनरल के थ्रू मिल जाएगा और 1 सीट आपको वुमन कोटा का मिल जाएगा और ये उन्हीं बच्चों को दिया जाता है। अदर कैटेगरी के बच्चों का यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं होता है, इसलिए कोई भी सीट आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। तो टोटल 4 सीट इसका अभी भी वैकेंट है और बाकी अदर रिजर्वेशन का कोई भी सीट यहाँ पर आपको नजर नहीं आ जाएगा। देखो देन उसके बाद इसके कुछ प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं, जैसे कि 4 कॉलेज है, उनके अंदर टोटल इनटेक की बात करें तो 230 सीट नजर आ जाएगा। बाकी जो मतलब 35 सीट है ना, ऑल इंडिया कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा और ये भी बच्चे ये भी जो सीट है ना, इन्हीं बच्चों के लिए अप्लाई किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पर आपको जस्ट ओपन कैटेगरी का ही सीट नजर आ जाएगा। तो 8 सीट है जनरल का, 6 सीट मिल जाएगा वुमन कोटा का, टोटल 14 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और उसमें से अगर बात करें प्राइवेट के अंदर IQ कोटा का, तो 6 सीट आपको यहाँ पर अभी भी जो है BUMS कोर्स का बचा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो देखो जो सीट मैट्रिक्स था ना ग्रुप बी का 4th राउंड का, तो मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया है। अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई डाउट था तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वो भी मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको क्विकली आंसर करने का भी पूरा ट्राई करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग या फिर पर्सनल गाइड रिक्वायरमेंट है तो देन आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे।